बाबू से टॉप पर क्लाउड बस में नन्हे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में मां और चचा रेले की नज़र। रेले में बहकर जाम बहक होने वाले डॉक्टर फहद के बेटे आसिम फहद ने बताया कि हम बस से निकलकर पहाड़ के नीचे छुप रहे थे। अचानक मेरा कज़न अब्दुल हादी पानी में गिर गया। अब्दुल हादी को बचाने के लिए उसकी वालिदा डॉक्टर मिशाल ने छलांग लगाई। चची और कज़न को बचाने के लिए मेरे वालिद भी कूद गए। बाबू से टॉप पर 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक। सैलाबी रेले में बहने वाले 15 अफराद ताहाल न मिल सके। सर्च ऑपरेशन जारी। महसूर सयाहों को आज इस्लामाबाद भेजने के इंतजाम। गिलगित से C-130 तैयारे पर मुफ्त इस्लामाबाद भेजा जाएगा। हुकाम के मुताबिक NTMA की तरफ से परवाज का एहतमाम किया जा रहा। वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। थक नयाद खनूर थोर को आफत सदा करार दे दिया गया। कहा मुतासरीन को टेंट और इमदादी अशिया फौरी तौर पर फराहम की जाएंगी। बाबू सर टॉप बंद। मवासलाती निज़ाम बहाल। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और सड़कें खोलने की हिदायत। कहा महसूर मुसाफिरों को रिहाइश खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। उधर सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों का पानी घरों में दाखिल। बालाकोट में 39 मकामात पर सड़कें बंद। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी 39 घंटे बाद भी न मिल सके। दराए सवा में रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस रोक दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुगयानी। करीबी आबादियों के लिए अलर्ट जारी। E11 में बारिश के बायस नाला ओवरफ्लो। नाले के करीब 2 घरों की जमीन बैठ गई। मसाजिद और गलियों में ऐलानात। नाले के करीब घरों को खाली करवा लिया गया। SHO शालीमार ने 2 घरों को सील भी करवा दिया। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से फंसी गाड़ी को भी निकाल लिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। भिम्बर, समाही और बरनामा के नदी नालों में तुगयानी। समाही और बरनाला में एक मकान की छत गिर गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सवात वाक़े के बाद 5 रिमोट कंट्रोल कश्तियाँ खरीदीं। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर का कहना है रिमोट कंट्रोल कश्तियाँ 70 मीटर तक दरिया में फंसे अफराद को निकाल सकेंगी। STMA के लिए ड्रोन्स भी मंगवा रखे हैं जो एक आदमी का वजन उठा सकेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शेखपुरा, फैसलाबाद, ओकाड़ा, गुजरात, खानेवाल, शकरगढ़ में जमकर बारिश। जहलम में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गली मोहल्लों और सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। जहलम का क्रिकेट स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। दरियाए तवी में गुजरात के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सुरखपुर में 23 अफराद रेले में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। गुजर खान की निजी सोसाइटी में 12 साला लड़का डूब गया। तलाश जारी। चिनियोड में दरियाए चनाब में फंसी फैमिली को बचा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सैलाब से मुतासरा घरों और सरैया राजी का मुआयना किया। ननकाना साहब ने सैलाबी रेले से बचाव के लिए फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना का भी दौरा। एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। ये कुदरती आफत नहीं, क्लाइमेट चेंज है। हर चीज़ को कुदरती आफत कहकर बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। चेयरपर्सन कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं नदी नालों पर तामीरात के नतीजे में भारी नुकसानात उठाना पड़े। हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं। आइंदा इजलास में उन्हें बुलाना चाहिए।
मरियम नवाज और मुराद अली शाह में शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन मोइन पीरजादा की रिमार्क्स। चेयरमैन एफबीआर ने कहा चीनी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी, इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया। फैसला काबीना का है, एफबीआर हुक्म का पाबंद है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा आवामी मामला हो तो कहते हैं IMF इजाज़त नहीं देता, सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती, क्या उस पर IMF कुछ नहीं कहेगा? चेयरमैन एफबीआर बोले क्यों नहीं बोलेगा, IMF जरूर बोलेगा। रियाज फतेहाना ने कहा चीनी की दरामद पर टैक्स का खात्मा बड़ा शुगर स्कैंडल है। कोयटा के इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम सरदार शेरबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तोसी। मुलजिम बशीर अहमद का भी 10 रोज़ा रिमांड मंजूर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं वालिदैन कातिलों को माफ़ करना चाहें तो ये किसी सूरत जायज़ नहीं, शरीयत भी इस तरह के कातिलों को माफ़ी का हक नहीं देती। शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे, अब भी उन पर 5-6 मुकदमात हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल समार अकरम राजा कहते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। असद कैसर कहते हैं बेगुनाह यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर को सजा सुना दी गई, पार्टी छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को माफ़ कर दिया गया। दुनिया को पता है 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई। बानी PTI के घर से इस तहरीक का आगाज़ हुआ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं तारीख में PTI जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की वीडियोस शेयर कर दी। कहा 9 मई की नाकाम बगावत करने और कराने वालों की वीडियो सामने आ चुकी हैं। फौजी तनसीबात पर हमलों के मास्टर माइंड बच नहीं सकते। सेनेट इलेक्शन में जो नाम बानी ने दिए वही कामयाब हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे की तरक्की सबका मसला है और सबकी जिम्मेदारी भी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे की सूरत हाल पर बात करेंगे। उधर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं KP हुकूमत की APC में शिरकत की दावत नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबायली जिरगा आज बुलाया है। KP हुकूमत माल बनाने में मसरूफ़ है। चीनी और गंदम के बाद सोलर स्कैंडल आ गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में 50-50 अरब के स्कैंडल आ रहे हैं। PTI में तहरीक चलाने का दम नहीं, कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील, छापे शुरू। उधर 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर, जजेस की छुट्टियां मनसूख। 3 मकामात 25 जुलाई को मुकर्रर। वज़ीर आज़म का FBR के डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील का हुक्म। कहा FBR के इस्लाह से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है, अहदाफ का हुसूल मस्बत है, मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। किंग चार्ल्स सोम और वज़ीर आज़म केयर स्टामर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। इसहाक़ डार ने कहा ताकत का एक तरफा बेदरग इस्तेमाल कशीदगी में इजाफा करता है। गाज़ा में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में सऊदी अरब, बरतानिया और थाईलैंड के वुज़रा से मुलाकात। इसहाक़ डार सरमायाकारों से भी मिले।
ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिरने का बयान दोहरा दिया। कहा, मुदाखलत ना करता तो पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग में बदल जाता। दोनों ममालिक को कहा, जंग ना रोकी तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। राहुल गांधी की मोदी पर लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप के सीज़फायर के बयान पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिए। कहा, पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म बयान कैसे दे सकते हैं, क्या बोलेंगे? गाजा में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से 4 बच्चों समेत मजीद 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से इंतकाल करने वालों की तादाद 101 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। गाजा में सहाफ़ियों और इमदादी कारकुनों ने इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने के खिलाफ एहतजाजन भूख हड़ताल कर दी। तल अवीव में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरा। उधर इसराइली फ़ौज की गाजा में बमबारी जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। नूर मुकदम केस में मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सज़ाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। असम्बली का हल्का 98 मसाइल का गढ़ बन चुका है। कराची की स्कीम 33 की यूसी 4 है, जहां पे नाक़िस सीवरेज सिस्टम ने डेरे डाल रखे हैं। जिस वक्त स्कीम 33 के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ, इस पूरे इलाके का सीवरेज का निजाम बोसीदा होने की वजह से जगह जगह से लाइनें चौके गटर उबल रहे हैं। स्कीम 33 में मसाइल की खबर चलने पर नोटिस। एक्सप्रेस न्यूज़ ने स्कीम 33 की 4 यूसीज में नाक़िस सीवरेज सिस्टम का मामला उठाया था। सड़कें और गलियां जौहड़ बन चुकी, शहरी परेशान हैं। व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। बीसीसीआई ने शिरकत की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कोहपेमा कर्नल डॉक्टर हसन जावेद का गैर मामूली कारनामा। कातिल पहाड़ नांगा पर्वत को सर कर लिया। कर्नल डॉक्टर हसन जावेद प्लास्टिक सर्जरी में भी महारत रखते हैं। उन्होंने K2 बेस कैंप में शदीद जख्मी कोहपेमा की सर्जरी करके जान बचाई। और अमरीकी गुलकारा लेडी गागा को हादसा। बराह रास्त कॉन्सर्ट के दौरान फिसल कर गिर गई। अमले ने गुलकारा को फौरी संभाला। लेडी गागा ने अपना कॉन्सर्ट जारी रखा।